हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप के हमारे इस अध्ययन में हम सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के अद्भुत और व्यावहारिक ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका शीर्षक है कर्म योग, भक्ति में कर्म का मार्ग। तो अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। देखिए, पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण से आत्मा और बुद्धि योग के बारे में सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक उलझन पैदा हो जाती है। वो पूछते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आप बुद्धि को कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? हम सब अर्जुन की इस उलझन को समझ सकते हैं ना। ज्ञान के रास्ते और कर्म के रास्ते के बीच ये कन्फ्यूजन बहुत स्वाभाविक है। तो भगवान कृष्ण कैसे इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं? वो कर्म योग के साइंस को समझाते हैं। तो आज हम भी इन्हीं 5 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम अर्जुन की दुविधा को देखेंगे, फिर समझेंगे कि कर्म क्यों जरूरी है, फिर देखेंगे कि कर्म को एक दिव्य यज्ञ में कैसे बदला जाए, एक सही एग्जाम्पल सेट करने के बारे में जानेंगे, और आखिर में हमारे असली दुश्मन काम को कैसे जीतें, इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, अर्जुन की ये दुविधा। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं और वो भगवान से कहते हैं कि मुझे कोई एक सीधा रास्ता बताइए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। इसके जवाब में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। असल में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए 2 तरह के रास्ते हैं, 2 तरह के लोगों के लिए। जैसा कि वो श्लोक 3.3 में कहते हैं, कुछ लोग फिलोसॉफिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो है ज्ञान योग का मार्ग, और दूसरे लोग भक्ति के साथ कर्म करते हुए समझते हैं, जो है कर्मयोग का मार्ग। और यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं कि एक्शन यानी कर्म क्यों इतना जरूरी है और क्यों सब कुछ छोड़ देना ही सॉल्यूशन नहीं है। श्लोक 3.4 में भगवान एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं, न तो केवल कर्म से विमुख होने से कोई कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न ही केवल त्याग से कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब यह है कि परफेक्शन वो बस यूं ही सब कुछ छोड़-छाड़ देने से नहीं मिलता। उसके लिए दिल को प्योरीफाई करना पड़ता है, और ये प्योरिफिकेशन अपने हिस्से का काम करने से आता है, उससे भागने से नहीं। अब देखिए, ये स्लाइड इन 2 तरह के लोगों का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पाखंडी, मतलब जो बस दिखावा करता है कि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, पर मन ही मन वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है। और दूसरी तरफ है वो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो सच में अपने मन से अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है और बिना अटैचमेंट के कर्मयोग करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बाहर से देखने में शायद दोनों एक जैसे लगें, लेकिन अंदर से एक फंसा हुआ है और दूसरा आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भगवान अर्जुन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं श्लोक 3.8 में। वो साफ साफ कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि ऐसा करना कर्म न करने से बेहतर है। कर्म के बिना तो कोई अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। मतलब अर्जुन के लिए, जो कि एक क्षत्रिय हैं, उनका काम था धर्म के लिए लड़ना, और ये सिर्फ कोई वर्ल्डली ड्यूटी नहीं थी, ये उनकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के तीसरे और शायद सबसे लाइफ चेंजिंग आइडिया पर, कि कैसे हम अपने रोज के काम को एक डिवाइन सैक्रिफाइस, एक यज्ञ में बदल सकते हैं। तो ये यज्ञ है क्या असल में? गीता के अनुसार यज्ञ का मतलब है कोई भी काम जो भगवान विष्णु यानी कृष्ण की खुशी के लिए किया जाए। जब हम इस कॉन्शियसनेस में काम करते हैं ना, तो वो काम हमें इस दुनिया में नहीं बांधता, और कोई भी दूसरा काम, चाहे वो दुनिया की नज़र में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो उसका कार्मिक रिएक्शन होता है और हम फंसते चले जाते हैं। और ये बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे यज्ञ पूरे कॉस्मिक साइकिल को चलाता है, जैसा कि श्लोक 3.14 में बताया गया है। देखिए, सारे जीव अनाज पर निर्भर हैं। अनाज बारिश से होता है, बारिश यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हमारे कर्मों से होता है। ये एक खूबसूरत इंटरकनेक्टेड साइकिल है, जो ये दिखाता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी पूरे यूनिवर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। भगवान इस यज्ञ के प्रिंसिपल को हमारे खाने से भी जोड़ते हैं। श्लोक 3.13 में वो कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाना बनाते हैं, भगवान कहते हैं वो तो बस पाप ही खाते हैं। इससे हमें प्रसाद की प्योरीफाइंग पावर का पता चलता है।
वो भोजन जो पहले प्यार से कृष्ण को ऑफर किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे इस युग में, कलयुग में, कौन सा यज्ञ बताया गया है? शास्त्रों ने इसे हमारे लिए बहुत सिंपल कर दिया है। सबसे बड़ा और रेकमेंडेड यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के पवित्र नामों का मिलकर कीर्तन करना। और यही वो यज्ञ है जिसकी शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके उद्धार के लिए की थी। अच्छा, अब कोई ये सोच सकता है कि अगर कोई ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है तो फिर उसे काम करने की क्या जरूरत है? और यही सवाल हमें हमारे चौथे सेक्शन पर ले आता है, एक लीडर की ड्यूटी और एक सही एग्जाम्पल सेट करने की इम्पोर्टेंस। भगवान कृष्ण श्लोक 3.21 में इसका जवाब देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो भी कर्म करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, और वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो भी मानक स्थापित करता है, सारा संसार उसी का पालन करता है। मतलब जो भी लीडर्स हैं, चाहे सोसाइटी में, कम्युनिटी में या अपनी फैमिली में, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें एक सही स्पिरिचुअल एग्जाम्पल सेट करना होता है ताकि बाकी लोग उन्हें फॉलो कर सकें। और ये सिर्फ महान लोगों के लिए ही नहीं है, भगवान खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो खुद बताते हैं कि अगर वो अपनी ड्यूटीज करना बंद कर दें तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। तो हालांकि उन्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो हमें सिखाने के लिए और धर्म को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो फिर एक डिवोटी के काम में और एक मटीरियलिस्ट के काम में क्या फर्क है? बाहर से देखने पर तो हो सकता है दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा लगे, पर असली फर्क है कॉन्शियसनेस का, चेतना का। एक अज्ञानी इंसान काम करता है रिजल्ट से अटैचमेंट रखकर, उसे नाम चाहिए, पैसा चाहिए। और जो ज्ञानी है वो भी वही काम करता है, पर बिना किसी अटैचमेंट के, सिर्फ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए। यही कॉन्शियसनेस का फर्क ही सब कुछ है। और अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर, जहां आत्मा के असली दुश्मन का राज खुलता है। यहाँ अर्जुन एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। वो पूछते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पापपूर्ण कार्यों के लिए क्यों प्रेरित होता है, मानो उसे बलपूर्वक लगाया गया हो। हम जानते हैं कि कोई चीज गलत है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती हमसे वो काम करवा रहा है। ये कौन सी ताकत है? और भगवान कृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और पावरफुल है। वो असली दुश्मन का नाम बताते हैं, ये है काम। अब यहाँ काम का मतलब सिर्फ रोमांटिक डिजायर नहीं है, बल्कि मटेरियल प्लेजर के लिए कोई भी सेल्फिश डिजायर है। ये रजोगुण से पैदा होता है और भगवान इसे सब कुछ निगल जाने वाला पापी दुश्मन कहते हैं। तो ये दुश्मन छिपता कहाँ है? भगवान कृष्ण बताते हैं कि काम हमारी आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है, और इसके छिपने की जगहें हैं हमारी सेंसेस, हमारा मन और हमारी इंटेलिजेंस। इन जगहों पर कब्जा करके ये आत्मा को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। तो सवाल ये है कि ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो हमारे ही अंदर, हमारे मन और इंद्रियों में बैठा है। भगवान हमें एक बैटल प्लान देते हैं। वो कंट्रोल की हायरार्की समझाते हैं। देखिए, इंद्रियां जड़ पदार्थ से ऊपर हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से भी ऊपर है, और आत्मा वो तो बुद्धि से भी ऊपर है। तो जीतने का रास्ता क्या है? हमें अपनी हायर पावर यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मन को कंट्रोल करना होगा, और फिर मन अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। और भगवान इस चैप्टर को इस फाइनल एम्पावरिंग इंस्ट्रक्शन के साथ खत्म करते हैं। इस प्रकार स्वयं को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर मनुष्य को स्थिर मन से, आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति से काम रूपी इस अदम्य शत्रु को जीतना चाहिए। अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत में अपनी इंटेलिजेंस को एंगेज करना, यही वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिससे हम काम जैसे इस बड़े दुश्मन पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो आज हम सबके लिए सोचने का सवाल ये है, हम अपने रोजमर्रा के कामों को एक पवित्र यज्ञ में, एक ऑफरिंग में कैसे बदल सकते हैं? ऐसा क्या करें जिससे हमारा दिल शुद्ध हो और हमें अपने अंदर के दुश्मन काम को जीतने की ताकत मिले? चलिए इन गहरी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा।